हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिल महाजन। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाऊंगा कि ऑप्शन चेन को कैसे रीड करते हैं। इन द मनी कॉल ऑप्शन क्या है, एट द मनी कॉल ऑप्शन क्या है, आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन क्या है। क्योंकि ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। क्योंकि 10 में से 9 ट्रेडर इसलिए पैसा कमाते हैं क्योंकि वो गलत कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं। इसीलिए आपको ऑप्शन चेन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो आओ इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। अब आपके सामने निफ्टी का ऑप्शन चेन है। आज निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 23,897 पे क्लोज हुई है 24 अप्रैल 2026 पे। ठीक है। अब आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल्स है, राइट हैंड साइड पे पुट्स है। आज हम सिर्फ कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे। अब आपको डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस दी हुई हैं। ठीक है, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। जैसे कि 20,100 का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास अवेलेबल है, 20,150 का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल। ऐसे 50-50 के गैप में जो है कॉल ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उठा सकते हो। अगर आप देखो कितनी लंबी लिस्ट है। ठीक है, आप 27,700 तक की कॉल ऑप्शन उठा सकते हो। अब कौन सी उठानी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन। ठीक है। अब आप एक चीज देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 20,100 की कॉल ऑप्शन उठाता हूं तो मैं देखता हूं कि जो प्रीमियम मुझे देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 3,880 इंटू लॉट साइज। ठीक है, लॉट साइज जो होता है हर एक कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज होता है। जैसे जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट जैसे जैसे जो है मेरा स्ट्राइक प्राइस बढ़ता जा रहा है, मेरा जो प्रीमियम है वो मुझे कम देना पड़ा है। जैसे कि 20,450 में मुझे 3,535 ही देना पड़ रहा है। ठीक है। ऐसे अगर मैं और नीचे चलता जाऊंगा, जैसे 20,250 की 1,704 ही देना पड़ रहा है। अगर मैं वाइट जोन में आ जाऊं 23,950 की तो 168 रुपीज देना पड़ेगा इस कॉन्ट्रैक्ट में। अगर मैं बिल्कुल बॉटम पे आ जाऊं 27,700 कॉन्ट्रैक्ट पे आऊं तो 35 पैसा ही देना पड़े। ऐसा क्यों है वो आपको आज अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। सेकेंड थिंग, जो ये येलो कलर और आप व्हाइट कलर देख रहे हो, ठीक है, ये इसका क्या मतलब हुआ? देखो, येलो कलर होता है इन द मनी कॉल ऑप्शन एंड व्हाइट होता है आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन। अभी आप पूरा अंडरस्टैंड करोगे, मैं अभी आपको जो है एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है। अब आपने क्या देखा कि इन द मनी कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो ज्यादा होता है, एट द मनी कॉल ऑप्शन का प्रीमियम जो है कम होता है कंपेयर टू इन द मनी, और आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बहुत ही कम होता है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? अब आप पहले उसके लिए अंडरस्टैंड करें कि जो प्रीमियम होता है वो बनता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। आप प्लीज, इंट्रिंसिक वैल्यू इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, एक मिनट के लिए आप बस मुझे टाइम देना, अभी मैं आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ। अब पहला केस लेते हैं। ठीक है, कि आपने जो है 20,100 का कॉन्ट्रैक्ट किया, 23,897 पे जो है इस अभी निफ्टी चल रही है। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 23,897 की जो निफ्टी है आप 20,100 भी खरीद लोगे। दैट मीन्स कि आप अगर ये कॉल ऑप्शन यूज करते हो तो आपको फायदा है कि आप एक महंगी चीज जो कि 23,897 रुपीज की है, आप उसको आज ही 20,100 पे लॉक कर रहे हो। ठीक है। तो इसका मतलब है आपको, अगर आप ये ऑप्शन यूज करते हो तो आपको कितना फायदा है इसको यूज करने से? आपको 3,797 रुपीज का तो फायदा ही है इस कॉल ऑप्शन को यूज करने से, क्योंकि आपको 3,797 रुपीज की चीज सस्ती पड़ी है। ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है जिसमें आपको फायदा होता है उसको हम बोलते हैं इन द मनी ऑप्शन, क्योंकि इसमें आपको जो है चीज सस्ती पड़ती है। ठीक है। इसीलिए आप एक चीज अंडरस्टैंड करना आप कि इसका जो प्रीमियम है वो 3,880 रुपीज है। मतलब अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू के बीच में, तो इसकी जो अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकालूं तो इंट्रिंसिक वैल्यू बनती है ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है। और ये टाइम वैल्यू है। ठीक है। तो प्रीमियम बना दो चीजों से, इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू। ये इंट्रिंसिक वैल्यू तो आपको समझ में आ गई कि जो ऑप्शन है वो जैसे से जो है आपको फायदा देता है, उसकी जो है अपने में एक फायदा है। ठीक है, बेनिफिट है। जैसे कि 20,100 की जो कॉल ऑप्शन है उसने क्या बेनिफिट दिया है, 23,897 की चीज आपको 20,100 की मिल रही है। लेकिन अभी आप ऐसा सोचो कि आज है 24 अप्रैल, अभी भी 28 अप्रैल को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा।
इसका मतलब है कि अभी भी 4 दिन है, अभी जो 4 डेज है, दैट मीन्स कि अभी भी निफ्टी और ऊपर जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर निफ्टी और ऊपर चले जाए, मैं कहता हूँ निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है, 28 अप्रैल को 25,000 हो जाए, ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि 25,000 की चीज आप 20,100 की चीज पे खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट 20,100 पे किया है। दैट मीन्स कि 4,900 का आपको बेनिफिट हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। अब आप ऐसे अंडरस्टैंड करें कि जो आपकी ऑपोजिट पार्टी है, जो कि राइटर है कॉल ऑप्शन का, जिसने आपके साथ ये 20,100 का कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके ऊपर एक रिस्क है कि निफ्टी तो 4 दिनों में और ऊपर जा सकती है। दैट मीन्स कि वो ऐसे नहीं आपको देगा, कॉन्ट्रैक्ट में आने देगा, वो इसके लिए भी चार्ज करेगा, जो वो रिस्क ले रहा है इन 4 दिनों का। तो इसीलिए आप क्या देखोगे कि जो प्रीमियम है उसमें जो है टाइम वैल्यू भी जुड़ी होती है प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू जुड़ी होती है। जितनी ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू की उतना महंगा प्रीमियम होगा, ठीक है। अब आप सेकंड केस अंडरस्टैंड करें 20,900 की, ठीक है। आप ये ऐसा एज्यूम करो कि ऑलमोस्ट ये सेम ही है 20,900 की, 23,900 का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, 23,900 ही ऑलमोस्ट ये चल रहा है, ठीक है, इस टाइम पे मार्केट में। दैट मीन्स कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करो, ये जो इसको पहले तो आप एट द मनी मानो। क्यों? एट द मनी वो ऑप्शन होते हैं जहां पे मार्केट का जो प्राइस होता है उस इंस्ट्रूमेंट का, जैसे यार निफ्टी का है, वो सेम होता है कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस का। तो यहाँ पे सिमिलर ही है, ठीक है, इसका 23,900 डिमांड, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, ठीक है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। लेकिन इसके अंदर टाइम वैल्यू बैठी हुई है 193 रुपीज, ठीक है, ये 193 रुपीज टाइम वैल्यू है। तो जो प्रीमियम है सिर्फ 193 जो है वो टाइम वैल्यू से बना हुआ। इसका ये मतलब होगा कि 4 दिनों में अभी भी जो है बहुत बड़ा रिस्क है किसके ऊपर? राइटर के ऊपर। तो राइटर 193 रुपीज आपसे चार्ज कर रहा है। क्यों? वो ये सोच के चार्ज कर रहा है कि कल को फ्यूचर में अगर इन 4 दिनों में अगर निफ्टी ऊपर चली जाएगी तो उसके ऊपर अगेन रिस्क बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 26,000 पे चलेगी, ठीक है, अब 26,000 पे चलेगी, इसका ये मतलब हो गया कि उसे 23,900 पे उसको जो है 26,000 की चीज जो है खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको जो नुकसान होगा 2,100 रुपए का होगा, मतलब क्योंकि सिंस आपने तो लॉक कर दिया, आप बायर हो, तो आपको तो 23,900 पे ही वो चीज देगा। लेकिन एक्चुअल प्राइस उसका 26,000 होगा अगर 4 दिन में ऑप्शन ले रहा हूँ कि 26,000 हो गया, तो डेट मीन्स कि 2,100 रुपए का उसको लॉस होगा, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करता है, टाइम वैल्यू आपसे लेता चला जाता है, ठीक है, टाइम वैल्यू का प्रीमियम लेता है आपसे, ठीक है। अब आप अगला केस देखो, अगला केस है 25,000 का। ये आउट ऑफ मनी ऑप्शन है। आउट ऑफ मनी ऑप्शन वो है जो कि काफी दूर है, जिनकी पॉसिबिलिटी जो है कॉन्ट्रैक्ट फायदा आने की वो बहुत कम है, इसीलिए इसका प्रीमियम भी कम है, इसलिए 6.95 रुपीज है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो इंट्रिंसिक वैल्यू, अब क्या हो रहा है, मार्केट में जो है चीज 23,897 की चल रही है और कॉन्ट्रैक्ट में 25,000 की चल रही है। अगर 4 दिनों के बाद भी ऐसा रहा तो क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलोगे कि मेरे को जो चीज है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे लेनी है? अब बोलोगे नहीं मैं नहीं लूंगा, मैं तो मार्केट से इसी चीज पे खरीद लूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, ठीक है। और अगर एक इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है और इसका टाइम वैल्यू 6.95 है, ठीक है, टाइम वैल्यू 6.95 है। मतलब खाली जो है राइटर जो है आपसे 6.95 रुपीज ले रहा है। क्यों ले रहा है? देखो आप एक चीज अंडरस्टैंड करो कि 23,897 से 25,000 में जाने के लिए 1,000 पॉइंट की एक रैली चाहिए, और 4 दिनों में थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है, इसीलिए जो है इसमें टाइम वैल्यू थोड़ा कम है। लेकिन आप प्रीवियसली देखो, उसका भी इंट्रेंसिक वैल्यू 0 था, लेकिन 193 रुपीज वो चार्ज कर, क्योंकि इसमें रिस्क है, क्योंकि 23,000 से 24,500 भी हो गया तो भी उसको 500 रुपीज का नुकसान है। इसलिए एट द मनी जो ऑप्शन होते हैं वो हल्के से महंगे होते हैं, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, लेकिन टाइम वैल्यू ज्यादा होती है कंपेयर टू आउट ऑफ मनी ऑप्शंस में। तो आपको ये ऑप्शन चेन अंडरस्टैंड बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रिस्क है उसी के बेस पे प्रीमियम भी है। तो प्रीमियम इज कंपोजिशन ऑफ टू थिंग्स, एक है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा राइटर के लिए वो प्रीमियम महंगा करता जाएगा, ठीक है। अब वापस एक मिनट मैं ऑप्शन चेन में आपको वापस ले जाता हूँ। अब आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि ये जो येलो है ये क्यों महंगा है, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू है।
और जो व्हाइट है वो सिर्फ टाइम वैल्यू है, ठीक है, इनमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। एक चीज और है, आपको ये भी समझ में आ गया कि ये 193 रुपीज जो है एट द मनी होते हुए भी, ज्यादा टाइम वैल्यू होते हुए भी ज्यादा है 23,900 के उसमें, कंपेयर टू अगर मैं 24,500 की बात करूँ 30 रुपीज ही प्रीमियम है। ये क्यों है? आपको ये पता है कि 24,500 जाने के लिए पहले उसको 600 पॉइंट की रैली चाहिए, उसके बाद वो बेनिफिट अर्न करेगा ये कॉल ऑप्शन, ठीक है। लेकिन 23,900 से जस्ट 1-2 रुपए ऊपर चला जाएगा तो भी जो है इन द मनी स्टार्ट हो जाएगा ऑप्शन। तो इसीलिए जो है प्रीमियम जो है यहाँ महंगे होते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस लेता रहूंगा, आपको पूरा जो है ये डेरिवेटिव कोर्स समझाऊंगा। थैंक यू।